एक बच्चा जिसकी पहली चीख एक राजमहल में गूंजी, जिसका पालना सोने का था, जिसकी हर जरूरत पूरी करने के लिए 10 नौकर खड़े रहते थे। राजकुमार आनंद, जिसे हर कोई भविष्य का राजा मानता था। पर 25 साल बाद वही आनंद सड़क किनारे एक कटोरा लेकर भीख मांगता दिखा। फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, पैरों में चप्पल नहीं, आंखों में सपने नहीं। लोग दंग रह गए। ये वही राजकुमार है जो हमेशा दया करता था, सच बोलता था, किसी का बुरा नहीं चाहता था। फिर उसकी जिंदगी ऐसे क्यों बदल गई? वो कोई अपराधी नहीं था, न उसने किसी का दिल दुखाया। फिर उसकी किस्मत इतनी बेरहम क्यों हो गई? एक दिन उसी सवाल को लेकर वो पहुंच गया भगवान बुद्ध के पास। और बुद्ध जो बोले वो सिर्फ आनंद के लिए नहीं, हम सबके लिए एक चेतावनी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आईना है जो दिखाता है कि हम अपने कर्मों से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन पूर्वजों के कर्म कभी कभी हमें झकझोर कर छोड़ते हैं। आनंद काशी राज्य के एक शक्तिशाली जमींदार श्रेष्ठ वर्मा का इकलौता बेटा था। उसका बचपन राजसी ठाट बाट में बीता। उसके पिता क्रूर थे। गरीबों की जमीन छीनना, बेगुनाहों को सजा देना, औरतों बुजुर्गों को अपमानित करना, ये उनके लिए सामान्य बात थी। आनंद का मन इन सब बातों से दुखी रहता। वो पूछता, पिताजी, हम लोगों पर दया क्यों नहीं करते? पिता हंसते, राजा दया नहीं करता, आदेश देता है। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण भोजन मांगने राजमहल आया। श्रेष्ठ वर्मा ने गुस्से में उसे धक्का दिलवाया और अपशब्द कहे। आनंद से यह देखा नहीं गया। वो उस ब्राह्मण को सहारा देने गया और पिता के सामने बोला, जिस तरह आज आप इन्हें ठुकरा रहे हैं, कल को कोई हमें भी यूं ही धक्का देगा। श्रेष्ठ वर्मा आग बबूला हो गए। तू मेरा बेटा है या मेरा दुश्मन? अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। और उसी दिन आनंद ने सब कुछ त्याग दिया। महल, धन, वैभव सब पीछे छोड़ दिया। आनंद ने सोचा, मैंने सच का साथ दिया तो भगवान मेरा साथ देंगे। पर हकीकत उलटी निकली। जहां भी गया उसे अपमान, तिरस्कार और भूख ही मिली। ना नौकरी मिली, ना छत, ना मान। लोग कहते, ये सब इसके बाप के पाप हैं, अब इसका फल इसे भुगतना पड़ेगा। एक दिन वो सड़क किनारे बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से निकलती पीड़ा एक ही सवाल बन गई, मैंने क्या गलत किया? फिर क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है? थक हार कर आनंद पहुंचा श्रावस्ती, जहां भगवान बुद्ध तपस्या में लीन थे। आनंद उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, तुमने इस जन्म में कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन तुम सिर्फ इस जीवन का परिणाम नहीं हो। तुम उस कर्म परंपरा का हिस्सा हो जो तुम्हारे पूर्वजों ने शुरू की थी। जैसे नदी का पानी दूर से आकर किसी खेत को डुबो देता है, वैसे ही पूर्वजों के कर्मों की लहरें कई बार संतानों के जीवन को बहा ले जाती हैं। आनंद ने पूछा, तो क्या हम हमेशा अपने पूर्वजों के कर्म का फल भोगते रहेंगे? बुद्ध बोले, नहीं, हम उन्हें दोहराने के लिए पैदा नहीं हुए, हम उन्हें सुधारने के लिए आए हैं। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे, पवित्र और करुणा से भरे हैं तो तुम उस काली छाया को मिटा सकते हो। आनंद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं अब शिकायत नहीं करूंगा। मैं उस कर्म की जंजीर को तोड़ूंगा। मैं अपने भविष्य को करुणा और सत्य से गढ़ूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है, हम भले ही किसी और के कर्मों की छाया में जन्म लें, पर अपनी मेहनत और सच्चाई से हम एक नया उजाला रच सकते हैं। कर्म ही जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपको अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाएं, जहां जीवन की सच्चाई छिपी हो और हर मोड़ पर सीख मिलती हो।